1. इब्तिदाई जिंदगी और पस मंज़र 1918 से 1904 सफ़र। नेल्सन रोलीहला मंडेला 18 जुलाई 1918 को जनूबी अफ्रीका के गांव मेज़ो में पैदा हुए। वो थेम्बू कबीले से ताल्लुक़ रखते थे जो अफ्रीका के कदीम और इज़्ज़तदार कबाइल में शुमार होता है। उनके वालिद गडला हेनरी मंडेला कबीले के सरदार और अफ्रीका के रिवायती कानून के माहिर थे। नेल्सन का बचपन देही माहौल में गुजरा, जहां इन्हें सादगी, मेहनत और बरादरी की खिदमत का दर्स मिला। जब वो स्कूल गए तो उनके उस्ताद ने इन्हें नेल्सन नाम दिया क्योंकि उनका अफ्रीकी नाम रोलीहला अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल था। बचपन ही से मंडेला में इंसाफ और बराबरी का जज्बा पाया जाता था। वो अपनी कौम के देख कर अक्सर सोचा करते थे कि कब वो दिन आएगा जब हर इंसान को बराबर समझा जाएगा। 2. तालीम और सियासत में कदम 1904 सफ़र से 1905 सफ़र। नेल्सन मंडेला ने फोर्ट हीर यूनिवर्सिटी और बाद में विटवाटरसरीनेड यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की। उसी दौरान उनकी मुलाकात ऐसे तलबा से हुई जो नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। जनूबी अफ्रीका में उस वक्त सफ़ेद फार्म हुकूमत का सख्त अपार्थाइड सिस्टम नाफिज था। इस कानून के मुताबिक सियाह फार्म लोग मखसूस इलाकों में रह सकते थे। इन्हें तालीम और नौकरियों में बराबर मौक़े नहीं मिलते थे और इन पर जुल्म व ज़ियादती आम बात थी। 1944 में मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अंग में शमूलियत इख्तियार की और वहां से इन्होंने सियाह फार्मों के हुकूक के लिए परअमन तहरीक शुरू की। 3. जिद्दोजहद, गिरफ्तारी और जेल 1905 सफ़र से 1909 सफ़र। 1950 की दुहाई में नेल्सन मंडेला नस्ली इम्तियाज़ के सबसे बड़े मुखालिफ बन गए। इन्होंने जलसे, एहतजाज और कानूनी कार्रवाई के जरिए अवाम को बेदार किया। 1961 में हुकूमत ने इन्हें रियासत दुश्मन करार दिया। 1962 में वो गिरफ्तार हुए और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इन्होंने 27 साल जेल में गुजारे, ज़्यादातर वक्त रॉबिन आइलैंड की सख्त जेल में। वहाँ उनसे पत्थरों की मशक्क़त ली जाती थी, खाने में कमी की जाती थी, मगर मंडेला का हौसला कभी नहीं टूटा। इन्होंने जेल में रहकर भी ये पैगाम दिया, इससे ज़्यादा मैं कभी नफ़रत से नहीं जीतूंगा, मैं मोहब्बत से जीतूंगा। दुनिया भर के लोग इनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाने लगे। 4. रिहाई, अमन और सदारत 1909 सफ़र से 1999। आखिरकार 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला जेल से आज़ाद हुए। रिहाई के बाद इन्होंने इंतकाम लेने के बजाय अमन, माफ़ी और इत्तेहाद का रास्ता अपनाया। इन्होंने सफ़ेद फार्म हुकूमत से मुज़ाकरात किए, जिसके नतीजे में जनूबी अफ्रीका में पहली बार आज़ाद और जमहूरी इंतखाबात 1994 हुए। इन्हीं इंतखाबात में नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के पहले सियाह फार्म सदर मुंतखब हुए। अपने दौर सदारत में इन्होंने नस्ली इम्तियाज़ ख़त्म किया, तालीम और इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाया और दुनिया को अमन और इंसानियत का पैगाम दिया। 1993 में इन्हें नोबेल अमन इनाम से नवाजा गया। 5. वरासत, आखिरी अयाम और दुनिया पर असर 2 सफ़र से 2 सफ़र 13। नेल्सन मंडेला ने 1999 में सदारत छोड़ दी ताकि नई नस्ल क़यादत संभाले। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरस अमन, तालीम और फ़लाह इंसानियत के लिए वक्फ किए। 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा ने उनके एज़ाज़ में नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जुलाई 18 मनाने का ऐलान किया ताकि लोग उनके पैगाम को याद रखें। नेल्सन मंडेला का इंतकाल 5 दिसंबर 2013 को जोहानिसबर्ग में हुआ। दुनिया भर के सरबराहान और लाखों अफराद ने उनको खुरज अक़ीदत पेश किया। मंडेला ने दुनिया को ये पैगाम दिया, इससे ज़्यादा आज़ादी किसी एक इंसान का हक़ नहीं, बल्कि हर इंसान की पैदाइशी ज़रूरत है। खुलासा, नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी का पैगाम।
صبر اور برداشت ظلم پر فتح پاتے ہیں۔ معافی بدلہ نہیں، بلکہ طاقت کی علامت ہے۔ تعلیم اور محبت سے دنیا بدلی جا سکتی ہے۔